जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए दोस्तों जीके की क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे जीके की क्लास में दोस्तों जीके के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन लाए और इन 10 क्वेश्चन से आपको हर दिन मेरे भाई आप लोगों को 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी कि उनके रिगार्डिंग जो भी आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे मेरे भाई मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, मतलब एग्जाम में जो पूछे गए ना प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को मिक्स करके मैं डालूंगा। और मैं आप लोग बता रहा हूं अभी से लेकर ये प्रैक्टिस से शुरू हो रहा है, जो शुरू से लेकर अंत तक कर लेता है मेरे भाई, तो मैं बता रहा हूं कि नेवी एमआर के अंदर 25 जीके पूछ जाते हैं, 25 में 25 करके आओगे मेरे भाई, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। एसएसआर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वही एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। अब आपके मन में यह भी डाउट चला होगा, सर ये तो नेवी और एयरफोर्स के लिए क्लास है, क्या हम कोस्ट गार्ड के लिए क्लास को ले सकते हैं सर, या हम आर्मी के लिए क्लास को ले सकते हैं सर, या हम दोस्तों आप लोग के मन में चला होगा कि सर एसएससी जीडी के लिए क्लास हम ले सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप डिफेंस की कोई भी तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्जाम के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो क्लास कर लेना पूरा, जब तक अभी से कंटिन्यू जो दे रहा हूं, और देख लेना कर जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको खुद पता चल जाएगी क्लास कैसा था। ठीक है, बाकी मैं कुछ विशेष नहीं बताऊंगा, क्लास करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा क्लास हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो नेवी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, कोस्ट गार्ड की, आर्मी की, या अदर कोई भी डिफेंस एग्जाम के। ठीक है ना, पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है मेरे भाई, पनामा नहर किसे जोड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है। अब आ गया पनामा नहर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पनामा नहर के बारे में। तो पनामा नहर का जो लंबाई है मेरे भाई वो है 82 किलोमीटर। कितना है? 82 किलोमीटर इसका लंबाई है, और ये एक कृत्रिम, ठीक है, ये क्या है? कृत्रिम जल मार्ग है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। आप लोग याद रखिएगा। आ गया है महासागर, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं महासागर के बारे में। महासागर टोटल कितने मेरे भाई पूरा विश्व में? तो टोटल विश्व में 5 महासागर। आपसे पूछे कितना महासागर है, तो 5 महासागर है। कौन कौन है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आपका हो जाएगा, एक आर्टिक महासागर हो जाएगा, उसका एक हो जाएगा हिंद महासागर, और एक और हो जाता है मेरे भाई वो हो जाएगा, यहां पर आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे भाई ये अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये और ये में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों का नाम चेंज है, ये अंटार्कटिक महासागर है और ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो टोटल 5 महासागर होते हैं। सबसे बात करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है मेरे भाई, तो सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। ये क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और बात करते हैं सबसे छोटा महासागर, तो ये आर्कटिक महासागर सबसे छोटा हो जाएगा महासागर में। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा मेरे भाई ज्योतिबा फूले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले जो थे सत्यशोधक समाज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। ये कब किए थे मेरे भाई? ये हुआ था 24, ठीक है, 24 सितंबर 1873 को किए थे मेरे भाई, पुणे महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में ये किया गया था। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे मेरे भाई वो क्या चीज़ का स्थापना किए थे? तो आप सबको पता होगा मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रामकृष्ण मिशन का जो था वो स्थापना किए थे। कौन मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे मेरे भाई ये थे आर्य समाज। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर्य समाज की जो स्थापना जो किए थे वो कौन किया था मेरे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज की स्थापना किए थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ नहीं है, शीर्ष यानी कि टॉप पे। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष यानी कि टॉप लिख लेना,
टॉप स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब समझिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है आखिर होता क्या है मेरे भाई, ठीक है, ये बहुत बच्चे को पता नहीं होगा, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है वो होता है सैन्य ताकत, मतलब कि किस देश का जो सेना है वो सबसे ताकतवर है अभी फिलहाल में, ठीक है। 2023 के अंदर में सबसे ताकतवर जो है सेना किस देश का है, तो वो है सबसे पहले अमेरिका का। अब हम लोग बात करते हैं सर अमेरिका तो टॉप पे हो गया, हम लोग का भारत कितने नंबर पे ये बता दीजिए सर। तो इनका जो रैंक है भारत का वो है 4th रैंक, ठीक है, यानी कि पूरा वर्ल्ड में जो भारत है 4थे नंबर पे सबसे ताकतवर सेना जो है किसके पास है, भारत के पास है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया डाउट क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में प्रतिभूति बाजार को कौन विनियमित और नियंत्रित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सेबी बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाता है सेबी का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, तो सेबी का जो मुख्यालय हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा कहाँ, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, मुंबई में हो जाएगा सेबी का मुख्यालय। अब सेबी का मुख्यालय आ गया, आपसे पूछ दिया जाता है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में हो जाएगा भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको नोट करते चलिएगा। तो ये हो जाता है सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है। अब आप लोग के मन में अब समझ में नहीं आएगा सेबी होता क्या है, ठीक है, उसको आप लोग समझ लीजिए सेबी होता क्या है। सेबी जो है ना मेरे भाई, जो भी आप लोग देखते हो शेयर मार्केट वर्केट होता है, जो भी आप लोग देखते हो पैसे का लेन देन जो स्टॉक में, तो वो सब का जो भी देखभाल है ना उसको करने के लिए सेबी का स्थापना किया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आ गया भारतीय रिजर्व बैंक, इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। एक बात इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। बात करते हैं इसके मुख्यालय जो हो जाएगा, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो अभी वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो है कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास जो है मेरे भाई, शक्तिकांत दास जो है मेरे भाई वो आरबीआई के गवर्नर है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये करंट अफेयर से, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे। देखो निम्न में से कौन सी नदी जलप्रपात शिव सुंदरम बनाती है, कौन सी नदी जो है शिव सुंदरम नदी जो है वो बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कावेरी, ठीक है। कावेरी जो है मतलब कि शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है, ठीक है। ये जो है कावेरी नदी जलप्रपात शिव सुंदरम बनाती है। यहां पर आप लोग सबसे पहले जानिए कि शिव सुंदरम, ठीक है, शिव सुंदरम जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात शिव सुंदरम है, ये कहां पर है आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है कर्नाटक में, कहां, कर्नाटक में है, ये आप लोग को याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन है मेरे भाई, लंबी नदी वो हो जाएगा गंगा हो जाएगा मेरे भाई। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है गंगा की लंबाई कितनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सेकेंड, ऐसे पूछता नहीं है, अगर आप लोग से पूछा जाए कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा गोदावरी जो हो जाएगा मेरे भाई, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर हो जाएगा हमारा गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, क्या चीज़, महानदी, ठीक है। जैसे कि आपसे महानदी से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है मेरे भाई किस नदी पे बनाया गया है, तो ये महानदी पे बनाया गया है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सबको याद होगा। सबसे पहले देखो कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती, कितनी तिल्लियां होती है मेरे भाई, तो ये तो आपको पता होगा कि 24 तिल्लियां होती है भारत के राष्ट्रीय झंडे में, ठीक है। अब याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर 24 तिल्लियां होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई भारत के राष्ट्रगान, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है मेरे भाई, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद रखें एक और चीज़ मेरे भाई, इसके बाद राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रगीत कौन लिखे थे भारत के राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत कौन लिखे थे, तो वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र
चटर्जी जो थे मेरे भाई क्या लिखे थे, वो लिखे थे राष्ट्रगीत। याद रखिएगा, बहुत बार दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कतर में हुआ था। कहां हुआ था? कतर में हुआ था, आप लोग को पता होगा। और इस बार का जो फुटबॉल मैच जो था मेरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, आप लोग को पता हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर फीफा विश्व वर्ल्ड कप जो है वो कौन जीता था, ठीक है। तो फीफा विश्व कप जो है मेरे भाई इस बार जो जीता था वो कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था मेरे भाई, अर्जेंटीना जीता था। किससे जीता था मेरे भाई? फ्रांस को हराकर जीता था, याद रखिएगा। तो पूछेगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। किसको हराया? फ्रांस को हराया था। कितना से? 4-2 से हराया था, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, माइकल जैक्सन किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पॉप संगीत। माइकल जैक्सन जो थे पॉप संगीत और मतलब कि जो थे उसमें मतलब कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे। लेकिन उसके अलावा आप लोग को पता होगा मेरे भाई माइकल जैक्सन मतलब कि डांसर भी थे, डांस भी करते थे सिंगिंग के साथ साथ, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रख सकते हो। ऑप्शन में नहीं था डांस, तो ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और ये मतलब कि नृत्य तो करते थे, उसके गीत भी लिखते थे ये, ठीक है। और इनको जो है ना मेरे भाई आप लोग को पता होगा पॉप, पॉप जो होता है ना मतलब कि म्यूजिक में पॉप होता है, ठीक है। आप लोगों को म्यूजिक के बारे में पता होगा तो आपको पता होना चाहिए। पॉप का इनको सम्राट कहा जाता है, ठीक है। पॉप का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। किनको मेरे भाई? माइकल जैक्सन को कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर को। 9 नंबर देखो यहां पर पूछा गया है, निम्न में से सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है मेरे भाई वो कौन सी मिट्टी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे भाई वो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, आप लोग को याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना मेरे भाई ये ज़्यादातर नॉर्थ के एरिया में, ठीक है, नॉर्थ के एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि यूपी हो गया मेरे भाई, बिहार हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग पंजाब इन सब जगह में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है? असम असम क्षेत्र, जैसे कि जो हमारी नदी है ना, नदी जो है यहाँ पर नदी है, और नदी के बाद जो हम लोग का बाढ़ आता है, और बाढ़ के बाद जो भी क्षेत्र इधर होता है ना, बाढ़ के बाद जो भी इधर का क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र पे बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी जो होती है हम लोग का मतलब कि वो नदी से क्या होते हैं कि पूरा मिट्टी आता है भाई उधर से, तो नई मिट्टी लेकर आते हैं। और नई मिट्टी से जो भी मिट्टी मतलब कि बाढ़ में इधर उधर होता है तो उससे क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो उससे में क्या होता है? खेती बहुत अच्छा होता है। आप लोग को पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, कैसा है, सब कुछ। बाकी मिट्टी वाले एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें कि आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, डिफेंस एग्जाम के अंदर में, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिफेंस एग्जाम हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे मेरे भाई वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, आप लोग को पता होना चाहिए। और लाल बहादुर जो शास्त्री थे मेरे भाई ये थे हमारे भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। क्या थे? भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जब सेकेंड हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो गए तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट के भी। हमारे फर्स्ट पीएम तो कौन थे मेरे भाई? तो वो थे पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके अलावा भी आप लोग मतलब कि और भी जो नारे के क्वेश्चन है वो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा तो उसमें देख लेना। बाकी आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया हो ना, कंटिन्यू लेकर आऊंगा मेरे भाई। और आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठो, डिफेंस के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ मेरे भाई, 4 के आओगे 4 के जीके के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मैं पूरा वादे के साथ कह रहा हूँ। बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ। बस आप लोग बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर। और जरूरी नहीं कि मैंने ऊपर में लिख दिया है मेरे भाई कि ये एयरफोर्स के लिए है और नेवी के लिए, तो ये नेवी और एयरफोर्स के ही बच्चे इस क्लास को देखेंगे। मैं बोलता हूं कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी का कर रहे हो तैयारी, जीडी का, सीआरपीएफ का, कुछ भी चीज का, आप इस वीडियो को देखो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा मेरे भाई। डिफेंस की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, या सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पीडीएफ से
आप लोग और अच्छा से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी चीज़ बताया मैंने उसको नोट कीजिएगा, जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट करके आप अच्छे से नोट बनाइएगा कॉपी में और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।